इन राजाओं की भीड़ में कोई धनुष उठाने की बात थी, हिला तक न सका। तब राजा जनक नाराज होकर कह रहे हैं, ध्यान देकर सुने। इन राजाओं की भीड़ में कोई धनुष उठाने की बात थी, हिला तक न सका। तब राजा जनक नाराज होकर कह रहे हैं, ध्यान देकर सुने। हे देश देश के राजागण, हम किसे कहें बलशाली हो, मुझको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली हो। पहले ये ख्याल होता तो ये बेबसी नहीं होती, हम ऐसा प्रण करते ही नहीं और ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपना प्रण जो हम, तो धर्म जाए और लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बश क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करें, हम सभा जोड़कर पछताने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मिथिला के ये भाषण सुन लज्जित राजागण सभी हुए। मैथिली कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी हुए। वीर भूमि पर छा गई करुणा रस की ओस, बाजे में बजने लगा जोश भरा अफसोस। लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी में जगा अपना वंश प्रभाव। चुकुटी में भ्रुकुटी कुटिल हुई, दोनों लोचन अंगारे हुए। राजा के बाण समान वचन ये दिल के भीतर पार हुए। लंछन वाली बातें सुनकर सूरजवंशी रिसाए उठा। अब जात अपमान जाति का देखते तो वह जात भक्त कुला उठा। लंछन वाली बातें सुनकर सूरजवंशी कुला उठा। अपमान जाति का देखते हुए जात भक्त कुला उठा। था उधर बड़ों का भी लिहाज, इधर शरीर भुना जाता। धीरे धीरे रघुवर से कहा, अब मुझसे नहीं सुना जाता। इस भांति बड़ों को सूचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ। सारे समाज को तकता था, केसरी क्रोध में भरा हुआ। राजकुमार ब्रह्मचारी इस रंग मंच पर मचला है, मानो पहाड़ से लाल लाल ये सुबह का सूरज निकला है। इस नवा गुरुजनों से बोले लखन पुकार, सभापति सभासत शूरवीर सरदार। शीश नवा कर गुरुजनों से बोले लखन पुकार, सुनो सभासद शूरवीर सरदार। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। सूरजवंशी के होते ऐसा भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण महाराज मिथिला का है। रघुवीर राम जी के होते ये अनुचित वाणी कह डाली, ये शब्द बाण से चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से है खाली। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं, बलवानों की पृथ्वी है ये। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस राजन होगी पृथ्वी है। सुनहु राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे भाई मुझसे अब सुना नहीं जाता है। ये जो भाषण महाराज जनक ने कहे हैं ये मुझसे सुने नहीं जाते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं, सुनहु राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की और बल प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, अभिमान त्याग कर कहता हूं, अगर आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धनवा की क्या मिसात सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान से पल भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूरी की नई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। जल को थल थल को जल कर दूं, ले आऊं उतार सितारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं इन पृथ्वी और पहाड़ों को। ये तुच्छ सड़ा गला धनवा ना चीजें किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल उंगली में है।
फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, ना चीजें किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। लखनलाल बोले जभी बचन सकोप कराल, पृथ्वी थर थर हो गई, दहक गए दिक्पाल। अपना यूट्यूब चैनल परशुराम भजन कीर्तन के नाम से है। वीडियो देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे आगे की कहानी दूसरे भाग में सुनाएंगे। धन्यवाद। अगर आप ऐसा ही आस्था भजन कीर्तन से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा इस घंटी पे क्लिक करके सेव करें, ताकि जैसे कोई हम नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।